नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रोज जिम जाते हैं लेकिन उनको बार बार पोस्चरल इशू और लोअर बैक पेन का सामना करना पड़ता है। आप लोग तो जानते हैं कि स्टूडेंट्स लोग बहुत समय तक उनको बैठना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो जो बैठ के पढ़ाई करते हैं उसी समय अननोइंगली उनका पोस्चर चेंज होता है और एक ऑकवर्ड पोस्चर लेके अगर वो ज़्यादा समय तक बैठ के पढ़ेंगे तो उनका बैक प्रॉब्लम या पोस्चरल इशू होने का बहुत चांसेस होता है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हो और उसके साथ आपका जिम जाने का हैबिट है तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताएंगे, दिखाएंगे जो आपके पोस्चरल इशू को सॉल्व करने में मदद करेंगे और उसके साथ आपका बैक प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा तो उस बैक प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेंगे। चलिए पहले जानते हैं कॉमन पोस्चरल इशू जो स्टूडेंट्स लोग फेस करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ाई करना पड़ता है, तो उसमें आप अगर चेयर में बैठ के पढ़ते हैं तो अननोइंगली आपका फॉरवर्ड ऐसे स्टूप पोस्चर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका पोस्चरल इशू डेवलप होने का चांसेस होता है। अगर एक ऐसे ही ऑकवर्ड पोस्चर में आप अगर ज़्यादा समय तक बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आपका नेक पेन होने का चांसेस है, उसके साथ आपका लोअर बैक पेन होने का चांसेस रहता है। इसीलिए कुछ नॉर्मल जिम एक्सरसाइज को आप अपना रूटीन में इंक्लूड करके अपना जो पोस्चरल इशू को फिक्स कर सकते हैं। उसके साथ आपका जो लोअर बैक पेन या नेक पेन होने का जो खतरा रहता है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वार्म अप करने से आपका मसल्स प्रिपेयर हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। उसके साथ आपका जो इंजरी होने का खतरा होता है उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बिफोर एक्सरसाइज आपको वार्म अप कर लेना चाहिए। वार्म अप में आप नॉर्मल एक्टिव मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइन्स का डिफरेंट मूवमेंट कर सकते हैं। उसके साथ आपका हाथ और पैर के जॉइंट्स का एक्टिव मूवमेंट्स कर सकते हैं। देन आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए या बैक पेन को प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपका स्पाइन का स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और आपका कोर मसल का स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। तो कोर मसल एक्सरसाइज में आप प्लैंक में आप साइड प्लैंक या प्रोन प्लैंक कर सकते हैं। उसके साथ आप डेड बॉग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ आप बर्ड डॉग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज आपको जो प्रोन प्लैंक करना है, आप उसका सिंपल वर्जन को करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप प्लैंक में अपनी नी और एल्बो में सपोर्ट लेके आपका पेल्विक को ऊपर लिफ्ट करके होल्ड करना है। तो ध्यान दीजिए, ये होल्ड करने के टाइम में पहले आपका पेट को अंदर खींच लीजिएगा, उसको होल्ड करिएगा, फिर सांस को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। सांस ऐसे ही नॉर्मली चलता रहेगा, ब्रीदिंग नॉर्मली चलता रहेगा। एल्बो और नी के सपोर्ट पे आपका पेल्विक को लिफ्ट करके होल्ड करना है। तो यही पोजीशन को आपको लिफ्ट करके रखना है। तो कोशिश कीजिएगा इसको आप 20 या 30 सेकेंड होल्ड करने के लिए। अगर ज़्यादा समय तक आप होल्ड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कुछ दिन के बाद आपका जब होल्डिंग टाइम अगर बढ़ जाएगा तो उसके बाद आप इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप अपना पेल्विक को ऊपर लिफ्ट करके अपने टोस पे और एल्बो पे सपोर्ट करके रखना है। तो इसी हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करना है। तो नेक्स्ट प्लैंक इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको आप होल्ड करके रखिए, मिनिमम 20 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका साइड प्लैंक। साइड प्लैंक में आपको ऐसे साइड में रह जाना है, एल्बो के सपोर्ट पे और नी के सपोर्ट पे रख के आपको पेल्विक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो इसी पोजीशन में आपको लेटना है। उसके बाद आपको पेल्विक को इस हिसाब से लिफ्ट करके होल्ड करके रखना है। तो कोशिश कीजिएगा 15 to 20 सेकेंड होल्ड करने के लिए, देन डाउन हो जाइए। इसी हिसाब से आप 5 to 10 टाइम्स वन साइड में कर सकते हैं। तो आपको दोनों साइड में ये एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका बर्ड डॉग एक्सरसाइज। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस पोजीशन में पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑपोजिट हाथ और पैर लिफ्ट करना है।
लिफ्ट करने से पहले आपको पहले अपना पेट को अंदर की तरफ खींचना है, उसको होल्ड करना है। ब्रीदिंग नॉर्मली चलते रहेगा, ब्रीदिंग को होल्ड मत कीजिए और ये एक्सरसाइज को कीजिए। तो इसी प्रकार इस एक्सरसाइज को करना है। ऑपोजिट साइड से भी ऐसे मूवमेंट करना है। तो इसी एक्सरसाइज को 1 साइड पे 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेड बॉग एक्सरसाइज। डेड बॉग एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इसी पोजीशन में लेट के रहना है। फिर पैर दोनों को लिफ्ट कीजिएगा ऊपर, हाथ को ऐसे लिफ्ट कीजिएगा ऊपर, फिर ऑपोजिट हाथ और पैर को मूवमेंट करना है। तो इसी प्रकार आपको ये मूवमेंट करना है। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को 1 साइड में अराउंड 10 टाइम्स का मूवमेंट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका अपर बैक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको 2 एक्सरसाइज इंटरस्कैपुलर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। उनमें से पहला एक्सरसाइज है, आप दोनों हाथ को आगे रखिए, फोरहेड को इस हिसाब से आप सपोर्ट पोजीशन में रखिए, सपोर्टेड पोजीशन में। देन दोनों हाथ को आपको एक साथ शोल्डर से लिफ्ट करना है। इसी प्रकार आपको ये एक्सरसाइज कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, आप दोनों हाथ को वाई पोजीशन में रख के इसको एक्सरसाइज को कीजिएगा। ये अपर बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए है। दूसरा एक्सरसाइज है, आपको ऐसे डब्लू पोजीशन में हाथ रख लेना है। फिर उसके बाद अपना हाथ, दोनों हाथ को शोल्डर से लिफ्ट करना है। तो इसी एक्सरसाइज को भी आपको 20 बार कर लेना है। ये आपका अपर बैक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो बहुत स्टूडेंट्स को आप देखे होंगे, वो लोग बहुत नेक इशू डेवलप करते हैं। तो नेक इशू की वजह से आपका अपर थोरासिक एरिया, अपर बैक एरिया का मसल स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। अपर बैक एरिया का मसल स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको सीटेड रोइंग या फिश पुल करना चाहिए। उसके साथ आप और एक्सरसाइज ऐड करना चाहते हैं तो प्रोन में इंटरस्कैपुलर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कुछ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेचिंग में आप लोअर बैक मसल का स्ट्रेचिंग, आपका पेल्विक मसल्स का स्ट्रेचिंग, या लेग्स में आपका हैम्स का स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग, आपका चेस्ट में पैक्स का स्ट्रेचिंग या अपर बैक एरिया का मसल्स का स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए। उसके साथ आपका स्पाइनल मोबिलिटी एक्सरसाइज जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवेज बेंडिंग या रोटेशन, ये सब भी 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। वर्कआउट के बाद आपको जरूर स्ट्रेचिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी मसल्स को आप वर्कआउट किए हैं उन सभी मसल्स को आप एक बार स्ट्रेच कर लेना चाहिए। उनमें स्टैटिक स्ट्रेच कीजिए, आप स्ट्रेच को होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड, देन उसको रिलीज करना है। तो अराउंड आप एक मसल्स को 2 to 3 टाइम्स स्ट्रेच कर सकते हैं। ये थे कुछ इफेक्टिव सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप जिम में कर सकते हैं अपना पोस्चर को करेक्ट करने के लिए और उसके साथ आपका लोअर बैक इश्यू को प्रिवेंट करने के लिए। आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि इन एक्सरसाइजेस को आप रोज रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि वीकली एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।